मनी इज स्पिरिचुअल, मनी आध्यात्मिक है। सच में मनी को अगर आप समझते हो कि सिर्फ ये भौतिक वस्तु है या फिजिकल चीज है तो यू आर रॉन्ग। बहुत सारे लोग अगर साइंस और फिजिक्स की बातें करेंगे तो बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट, इवन नसीम हरामीन, मैं उनका नाम इसमें डालूंगी, अगर उनका भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से वो बताते हैं। एक अदर फिलोसोफर है, वो भी ये बताते हैं मनी इज स्पिरिचुअल, मनी आध्यात्मिक है। और मैंने भी पर्सनल इस चीज को फील किया कि सच में पैसे की समझ होना बहुत जरूरी है और पैसे के हर पहलू के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि गरीबी और तंगी से बहुत सारे लोग परेशान हैं। पैसे की तंगी से बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमको उसका सही ज्ञान नहीं दिया गया है, उससे रिलेटेड चीज़ों को बताया नहीं गया है। तो मुझे जहाँ से भी मिलता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं मनी को अट्रैक्ट करने में या मनी के पर्सपेक्टिव, मनी के ज्ञान को बढ़ाने में, तो मैं और कैसे प्रैक्टिकल रूप में, मतलब जो असल जिंदगी में आपकी मदद करे, ऐसे उपाय मैं आपको हमेशा देना चाहती हूँ और वैसा ही ज्ञान भी देना चाहती हूँ। क्योंकि कई बार हर चीज़ उपाय उपाय सब कुछ नहीं होती, उसके बारे में समझदारी या अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द तो पढ़ लेते हैं हम, पर शब्द के पीछे की मीनिंग बहुत जरूरी है। तो मनी क्या है? स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। अब स्पिरिचुअल का मतलब आत्मा, स्पिरिट, और रिचुअल कई बार बोलते हैं कि रिचुअल मतलब कुछ रूटीन, पर एक्चुअली इसका ये मतलब नहीं है। और दूसरा आध्यात्म भी अगर उसको हिंदी में आप देखोगे तो पैसा कैसे आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक या आत्मा से संबंधित, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को महसूस करो। इसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पैसा केवल भौतिक वस्तु नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो हर चीज़ में आप मनी देख सकते हो। ये मैं जैकेट पहनी हूँ, ये भी पैसा ही है, इनडायरेक्ट पैसा है, किसी दूसरे फॉर्म में है। ये मोबाइल जिसमें आप देख रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं पैसे का ही एक दूसरा फॉर्म है। हर चीज़ एनर्जी है। तो जब हर चीज़ को जब हम देखते हैं तो उसको सोचते हैं हाँ ये ईजी है। जैसे मान लो आप किसी स्टोर में चॉकलेट देखें तो आपको लगता है हाँ ये चॉकलेट है, ये इजी है। वैसे ही मनी भी एक एनर्जी है, वो भी एनर्जी है, मनी भी एनर्जी। पर जब आप मनी को देखते हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं अरे ये तो बहुत मुश्किल है, कहीं आपको अबंडेंस पे दिखेगी नहीं। जैसे चॉकलेट हर दुकान में दिख जाएगी, मनी को आपको हर जगह देखने की आदत नहीं है। और ऊपर से दूसरे सारे लोगों के बिलीव्स भी हैं कि बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि पैसे को अबंडेंस की तरह देखो और एनर्जी की तरह देखो, एनर्जी की तरह महसूस करो। सिर्फ एक फिजिकल चीज़ के रूप में उसको मत देखो, क्योंकि वेल्थ क्या है? आपका जो मेंटल स्टेट है, आपकी जो फीलिंग है, दिमाग में जो फीलिंग है कि आई एम वेल्दी, आई एम, और एक्चुअली ओरिजिनली हम ट्रू अगर आत्मा है, हम ट्रू सोर्स हैं, तो हम अबंडेंस ही हैं। वी वर बॉर्न रिच, बॉब प्रॉक्टर की बुक है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। हम ऑटोमेटिक, पर हमारी सोच की वजह से हम लैक, लिमिटेशन, कमी, परेशानी यही सोचते हैं। पीढ़ियों दर पीढ़ियों सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि ना घर में ना बाहर कहीं हमको नहीं दिखती दौलत और वेल्थ, पैसा। तो हम सोचते हैं वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी पहचान वैसी बन गई कि ये मुश्किल है, तो उसको अट्रैक्ट करना भी मुश्किल होता है। पर आज की वीडियो में मैं ये सब चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि पैसा आपकी एक सोच है, मतलब वो एनर्जी है, आपकी फीलिंग है, और उस एनर्जी को आप आसानी से हार्नेस कर सकते हो। एक्चुअली करेंसी का मीनिंग भी अगर आप देखोगे, मनी, करेंसी, किसी भी फॉर्म में, तो करेंसी का मतलब, उसका जो लैटिन वर्ड है करीरा, मतलब टू रन और टू फ्लो। मतलब ये क्या है? ये एनर्जी है, एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ये सर्कुलेट करती रहती है। और ये आपके पास आती कैसे? जब आप उस एनर्जी को, मान लो हम वैल्यू दे रहे हैं, मान लो आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे कुछ वैल्यू आपको मिल रही होगी, और उस वैल्यू के बदले जो चीज मुझे मिलेगी वो कई बार पैसा रहता है, कई बार ब्लेसिंग्स रहती हैं। ये तो चलो एक एग्जांपल है। मान लो फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो जब वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो उस वैल्यू के एक्सचेंज में मनी आती है। मतलब ये भी क्या है? एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ भी सर्कुलेशन में है। तो एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं किसके थ्रू? फीलिंग के थ्रू, और हर जगह हम अबंडेंस देखने के थ्रू।
ये हम अपने अंदर इसको, ये ऊर्जा है। और ये ऊर्जा कैसे महसूस करोगे आप? सकारात्मक विचारों से। और इसका एक जो दूसरा पहलू है ये है कि मनी के साथ आपका रिश्ता कैसा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहली तो ये समझना कि मनी क्या है, एनर्जी है। ये केवल भौतिक वस्तु नहीं है ना, उसके पीछे एनर्जी और दूसरी चीज़ों के जैसे ही पैसा है। जब वो चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं तो ये भी इजीली अवेलेबल है। एक ऑथर ने तो इतना भी बोला है कि ये जितनी ऑक्सीजन हमारे आसपास अवेलेबल है दुनिया में, उतना ही पैसा भी अवेलेबल है। तो ये आपकी सोच को मैं बदलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ ऊर्जा है और ऊर्जा को हार्नेस किया जा सकता है अपनी सोच के थ्रू। अब वो सोच तो आपने ली, पर अब जो आपको मेन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि मनी के साथ आपका रिश्ता कैसा है। मनी के साथ अपना रिश्ता सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, मनी इमोशनल है। मनी के साथ जो हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई रहती हैं वही चीज़ें वैसी ऊर्जा क्रिएट करती हैं और वही चीज़ें उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमारे जीवन में आने के। अगर आप हमेशा बोलते रहोगे मनी का लैक है, हमेशा कमी रहती है, संघर्ष से आता है, रहता ही नहीं है, तो यही होगा आपके साथ। उसकी जगह आप अबंडेंस देखना शुरू करो और एक बार इमेजिन करके देखो, अगर आपके अकाउंट में अभी के अभी आप जितना पैसा चाहते हो उतना आ गया, मान लो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, जितना चाहते हो इमेजिन करो, 2 मिनट के लिए आ गया। या जब कभी भी आपके मोबाइल में वो मैसेज आता है, टिक आवाज़ जो आती है ना, अब वो कैसी है आपके मोबाइल की ट्यून कैसी है वो आप इमेजिन करिए, सुनिए उसको, और जैसे ही वो आया कि यू हैव रिसीव्ड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, देखो कैसी फीलिंग आती है। यही फीलिंग है आपकी मनी के लिए और यही आपका रिश्ता है। और जैसे ही आप परचेज करते हो, कहीं चला जाता है पैसा, उस समय देखिए क्या आप उतने खुश होते हो क्या? नहीं, आप एक न्यूट्रल में रहोगे या तो फिर लैक में रहोगे कि अरे लॉस हो गया, या आप अगली बार कैसे आएगा, ये जो डर है, फियर है, ये क्या करता है, ये और लैक क्रिएट कराता है। तो इसको ख़त्म करना है और इस चीज़ को समझना है कि मनी के साथ आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए। सिर्फ एक्सचेंज है, डरना नहीं चाहिए। आप कुछ दोगे उसके बदले आएगा, और ये घूमता ही रहता है। लक्ष्मी बोलते हैं ना, चलायमान रहती है, और उनको एक जगह रोकना भी नहीं चाहिए, वरना वो पसंद नहीं करती वहाँ रहना जहाँ आपने रोक लिया। क्योंकि ये जीवन जीने के लिए ना, ये ज़रूरत की चीज़ों को और अपनी प्लीजिंग चीज़ों को, मतलब अपने को जो चीज़ें सुख सुविधाएं दी उसको जुटाने का जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए ये 2 चीज़ों को समझने की कि ये हार्ड नहीं है मनी को अट्रैक्ट करना, ये एनर्जी है, आप इसको अट्रैक्ट कर सकते हो। हाई वाइब्रेशन में रहिए और वैसा ही महसूस कीजिए, मेंटल स्टेट है आपकी, उसके साथ संबंध बनाइए कि आई लव मनी, आई रिस्पेक्ट मनी। कोई बुराई नहीं है इसमें। लोगों को लगेगा पैसा पैसा करते हैं, बट पैसे से ही तो इतनी खुशियाँ मिलती हैं, तो उसमें बुरा क्या है? जब हम दूसरी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं तो वाई नॉट मनी। मनी इज़ स्पिरिचुअल, और ये कोर में आप उसकी फीलिंग को चेंज कीजिए। मनी इज़ इमोशनल, तो वो फीलिंग क्रिएट कीजिए, मनी अपने आप आने लगेगी। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक